Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Elisha Goel, will express my views on the topic International Management Trends. इंटरनेशनल मैनेजमेंट टॉपिक हमारा 2 वीडियोस से कंटिन्यू हो रहा है। फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी मीनिंग की, ऑब्जेक्टिव्स की, नीड की और उसके बाद हमने स्कोप की बात करी थी। सेकेंड वीडियो में हमने बात करी थी एडवांटेजेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट, प्लस हमने वहाँ पे डिसएडवांटेजेस की भी बात करी थी। अब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में इंटरनेशनल मैनेजमेंट के ट्रेंड्स की। अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखी तो आप मीनिंग समझने के लिए उन 2 वीडियोस का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। इंटरनेशनल मैनेजमेंट की अगर बेसिक इंट्रोडक्शन हम लें तो उसका मतलब होता है कि अगर हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में लेकर जा रहे हैं और वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ को इंटरनेशनली मोल्ड कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इंटरनेशनल मैनेजमेंट के ट्रेंड्स की। इंटरनेशनल मैनेजमेंट के जो ट्रेंड्स होते हैं उन्हें बेसिकली हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है: मैक्रो एनवायरनमेंट ट्रेंड्स, सोशल एंड एनवायरमेंटल ट्रेंड्स और बिजनेस एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स। एक एक करके इन तीनों तरह के ट्रेंड्स की बात हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट ट्रेंड्स। मैक्रो एनवायरनमेंट ट्रेंड्स का मतलब होता है कि वो सारे ट्रेंड्स जो हमारी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं और जिनका हमारे बिजनेस पे इफेक्ट होता है। जैसे हमने मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करी थी, वैसे होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स। इसमें होता है, सबसे पहले हमारे पास आता है इंक्रीज इन कस्टमर नॉलेज, कि अगर हम इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बहुत सारी कंट्रीज में लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ पे हर कंट्री के जो पर्सन्स हैं उनकी नॉलेज अलग होती है, उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, तो हम उनके अकॉर्डिंगली काम करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो वहाँ पे हमारी जो कस्टमर की नॉलेज है वो इंक्रीज हो जाती है कि हमें अपने कस्टमर के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि हमने अपने बिजनेस को अलग अलग नेशंस में लेकर जाना है। हमने प्रोडक्शन से लेकर सेल तक सारी एक्टिविटीज़ इंटरनेशनली करनी है। उससे क्या होगा, हमारा ब्रांड एक्सटेंड करेगा, कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो जाएगी, प्लस हमारे बिजनेस की इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी अगर हम इंटरनेशनली काम करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन भी हमारे बिजनेस को इंटरनेशनल मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। फिर आ जाता है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल कैसे होता है? पब्लिक सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इंटरनेशनली काम करती हैं, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट इमर्जिंग मार्केट्स को डील करती है, तो वो भी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एनहांस्ड रोल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम ग्लोबली काम करना शुरू करते हैं तो हमारी इकोनॉमी भी क्या होती है, डेवलप होती है, लिबरलाइजेशन होती है, टेक्नोलॉजी एडवांसेस होती है, कैपिटल मार्केट डेवलप होती है, बहुत सारी डेमोग्राफिक शिफ्ट्स आते हैं, हम बहुत सारी अलग अलग न्यू चीज़ों को सीखते हैं, वहाँ की एक्टिविटीज़, वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, तो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो भी एनहांस होती है। ये थी हमारी सारी मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स इंटरनेशनल मैनेजमेंट की। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशल एंड एनवायरमेंटल ट्रेंड्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रैपिडली चेंजिंग डेमोग्राफिक्स। इसका क्या मतलब होता है कि हमारी जो डेमोग्राफिक्स है, हमारे पॉपुलेशन है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे पॉपुलेशन की जो माइग्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, हमारे एम्प्लॉयज़ इंटरनेशनली हमें मूव करवाने पड़ते हैं ताकि वो वहाँ पे भी काम कर सकें। नेचुरल रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाती है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है।
ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा इसमें आता है बैटलफील्ड फॉर टैलेंट विल शिफ्ट। इसका क्या मतलब होता है कि जो पहले हमारे एम्प्लॉयज़ का टैलेंट था वो सिर्फ नेशनली उन्हें अपना दिखाना पड़ता था, अपने आसपास के लोगों के अकॉर्डिंगली वो काम करते थे। लेकिन जब वो इंटरनेशनली काम करेंगे तो उन्हें एजुकेट भी करना पड़ेगा, उनकी स्किल्स एनहांस होगी, उनकी नॉलेज इंक्रीज होगी, तो हमारे एम्प्लॉयज़ भी क्या हो जाते हैं, टैलेंटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि हमारे जो बिजनेस के रूल्स रेगुलेशंस हैं जो गवर्न करते हैं कि हमने अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे करना है, वो हमारे ग्लोबल रीच के अकॉर्डिंगली एक्सपैंड कर जाते हैं। हमें उनके रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली उनके ट्रेड के जो रूल्स हैं, राइट्स हैं, जो भी प्रॉफिट के रूल्स हैं, वो सब हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ के उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, डिमांड उनकी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, और कुछ ऐसे अगर हैं रिसोर्सेज जो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए चाहिए तो उनका भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। टेक्नोलॉजी हमारी इम्प्रूव होती है, रेगुलेशंस में इनोवेशंस आते हैं, हमारे रिसोर्सेज अच्छे यूज़ हो रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी क्या करती है, डेवलप करती है। ये थे हमारे सोशल एंड एनवायरमेंटल ट्रेंड्स। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास टाइप आता है बिजनेस एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स। बिजनेस एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स में फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है रैपिडली चेंजिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट बाउंड्रीज। इसका क्या मतलब होता है कि इंटरनेशनली जब हम काम करते हैं तो हमारी जो मार्केट की बाउंड्रीज है वो इंक्रीज हो जाती हैं। नेशनल बाउंड्रीज तक हमारी मार्केट स्ट्रिक्ट नहीं रहती, हमारी मार्केट इंटरनेशनली एक्सपैंड हो जाती है। हमारे इंडस्ट्री के बहुत सारे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है, हमें बहुत सारी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को मोल्ड करना पड़ता है, हम इंफॉर्मेशन को असेस करने में जो डिफ़िकल्टीज आती है उसके लिए हमें न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने पड़ते हैं, हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, मैनेजमेंट्स को, तो ये सब भी हमें वहाँ पे देखना पड़ता है। तो ये सारे थे हमारे ट्रेंड्स जिसमें हमने बात करी 3 तरह के ट्रेंड्स के। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स, फिर सोशल एंड एनवायरमेंटल ट्रेंड्स, और लास्ट में हमने बात करी थी बिजनेस एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स की। जब हमने मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स की बात करी तो वहाँ पे हमने कस्टमर के नॉलेज की बात करी, प्राइवेट सेक्टर के रोल की बात करी, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की बात करी थी। जब हमने सोशल एंड एनवायरमेंटल ट्रेंड्स की बात करी थी तो वहाँ पे हमने इंटीग्रेशन ऑफ पीपल की बात करी, नेचुरल रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात करी, कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात करी, टैलेंट शिफ्ट की बात करी। फिर हमने लास्ट में बिजनेस एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स की बात करी थी, उसमें हमने मार्केट की बाउंड्रीज चेंजेस की बात करी, फिर हमने ट्रेनिंग की बात करी, मैनेजमेंट चेंजेस की बात करी, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट की बात करी। ये सारे थे हमारे बिजनेस एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स। ये था हमारा पूरा इंटरनेशनल मैनेजमेंट का टॉपिक जो हमने 3 वीडियोस में कवर करा। फर्स्ट में हमने बात करी ऑब्जेक्टिव्स की, नीड की और स्कोप की। सेकंड में हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करी थी। एडवांटेजेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बात करी थी, एक हमने गवर्नमेंट व्यू पॉइंट से करा और एक हमने किया कंपनी व्यू पॉइंट से, और लास्ट में हमने थर्ड वीडियो में बात करी थी इंटरनेशनल मैनेजमेंट के ट्रेंड्स की। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें। कमेंट सेक्शन में आप हमें टॉपिक रेकमेंड कर सकते हैं, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करो आप अगर आपने अभी तक नहीं किया। बेल आइकन प्रेस करो ताकि न्यू वीडियो की एकदम आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लस अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है वीडियो से रिलेटेड या फिर चैनल से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हम आपकी प्रॉब्लम्स को भी बहुत जल्दी रिजॉल्व करेंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह
का कोई डाउट है या फिर कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हम वो टॉपिक पर वीडियो भी लेकर आएंगे, आपके डाउट्स भी बहुत जल्दी रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।